एक छोटे से शहर में पुलिस एहलकार बनना आमतौर पर नागवार होता है, ज्यादातर मामूली झगड़ों, तेज रफ्तार टिकटों और कभी कभार छूटी चोरी से निपटना। लेकिन एक केस अब भी मुझे परेशान करता है, तमाम मंतिक और इस्तिदलाल से इनकार करता है। ये खिज़ां की एक धुंधली शाम थी जब मुझे कॉल मौसूल हुई। मिसेस पीटरसन, शहर के मुज़ाफ़ात में रहने वाली एक बूढ़ी बेवा, ने मतरूक ब्लैकवुड मीनूर से अजीबो-गरीब आवाज़ों और रोशनियों की इत्तिला दी। ब्लैकवुड खानदान की अलमनाक मौत के बाद से ये हवेली कई दहाइयों से खाली थी। मकामी लेजेंड्स का दावा है कि ये घर मलून था और कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हिचकिचाते हुए मैं जागीर की तरफ निकल गया। जैसे ही मैंने उन्हें खोला तो लोहे के बने हुए दरवाजे बुरी तरह से टूट गए। हवेली सामने थी, इसकी खिड़कियां जैसे अंधेरे, खाली आंखें। जब मैं सामने वाले दरवाजे के करीब पहुंचा तो धुंध मेरे पैरों के गिर्द घूम गई। अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकली। मैंने अपने मकाम पर रेडियो किया, खौफ का एक नाकाबिल फहम एहसास महसूस किया। अंदर कदम रखा तो हुआ धूल से भरी हुई थी और बोसीदा बो आ रही थी। धुंधली रोशनी मुझे बड़ी सीढ़ियों की तरफ ले गई, जहां फर्श के तख्ते मेरे वजन के नीचे करा रहे थे। टुमटमाहट एक पुराने फानूस से आई थी, हुआ के झोंके की अदम मौजूदगी के बावजूद आहिस्ता से हल रही थी। पुलिस, यहाँ कोई है? मेरी आवाज गार के हालों में गूंजी। खामोशी में ने पहली मंजिल से गुजरते हुए सफेद चादरों और जालों में लिपटे पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं पाया। खामोशी परेशान कुन थी, सिर्फ दादा की घड़ी की दूर से टुक टुक से टूटी थी। जैसे ही मैं जाने ही वाला था कि एक सर्द ड्राफ्ट मेरे पास से गुजरा, इसके साथ बच्चे की हंसी की मध्यम आवाज थी। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं आवाज का पीछा करते हुए पार्लर की तरफ गया, जहां दीवार पर एक पुराना खाक आलूद आईना लटका हुआ था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, कहकहा बुलंद हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टार्च आईने पर चमकाई और एक लम्हे के लिए मैंने एक नौजवान लड़की का अक्स देखा। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उधर उधर घूमा, लेकिन कमरा खाली था। हिले हुए मैंने ऊपरी मंजिल को चेक करने का फैसला किया। ऐसा लगता था कि सीढ़ी हमेशा के लिए फैली हुई है, हर कदम आखिरी से भारी है। सबसे ऊपर एक तवील दालान इंतजार कर रहा था, बंद दरवाजों के साथ कतार में। यहाँ हुआ ज्यादा ठंडी थी और देखे जाने का एहसास गालिब था। मैंने पहला दरवाजा आजमाया। ये एक बच्चे के सोने के कमरे को जाहिर करने के लिए खुला हुआ वक्त में मुंजमद हो गया। खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और एक पुराना कीड़ा खाया हुआ टेडी बियर बिस्तर पर बैठ गया। हुआ फफूंदी की खुशबू से घनी थी और किसी और चीज से कुछ बोसीदा। दालान के सिरे से अचानक धमाके की आवाज गूंजी। मैंने अपनी बंदूक खींची और एहतियात से शोर के मुंबा के करीब पहुंचा। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला था, हल्का सा हल रहा था जैसे हाल ही में परेशान हुआ हो। मैंने इसे टार्च की रोशनी से अंधेरे को काटते हुए अपने पांव से खोला। कमरा खाली था, एक बड़े छतरी वाले बिस्तर और एक पुराने फटे हुए आईने के साथ एक बातिल को छोड़कर। जैसे ही मैंने कमरे को स्कैन किया, दर्जा हरारत गिर गया। मेरी सांस ठंडी फूंकों में निकल आई। आईने में मैंने एक बार फिर छोटी बच्ची को देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कुछ न सुनाई देने वाली सरगोशी की और फिर उसका अक्स एक भयानक शक्ल में बदल गया, खोखली आंखें और एक खौफनाक मुस्कुराहट वाला आदमी। मैं वापस ठोकर खा गया। दिल की दौड़, दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ और कमरा अंधेरे में डूब गया। हुआ मोटी हो गई, हर तरफ से मुझ पर दबा रही थी। सरगोशियों ने कमरा भर दिया, नाकाबिल फहम और दीवानावार। मैंने दरवाजे के हैंडल के लिए घबराहट की, लेकिन ये नहीं हिलेगा। घबराहट फैल गई जब सरगोशियों की आवाजें बुलंद हुईं, गटरुल गिरजों में बदल गईं। बस जब मैंने सोचा कि मेरा दम घट जाएगा, दरवाजा खुला और मैं दालान में घुस गया। सरगोशियां फौरन बंद हो गईं, इसकी जगह जाबिराना खामोशी ने ले ली। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब मैं सीढ़ियों से नीचे, सामने के दरवाजे से और रात तक भागा। धुंध छुट चुकी थी, साफ तारों से भरा आसमान जाहिर कर रहा था। मैंने बैकअप के लिए रेडियो किया, मेरे हाथ कांप रहे थे।
जब मेरे साथी वहां पहुंचे तो हमने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन लड़की अबदहवास शख्सियत का कोई सुराग नहीं मिला। ब्लैकवुड मीनूर बिल्कुल इसी तरह खाली था जैसा कि कई दहाइयों से था। आज तक मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता कि मैंने इस घर में क्या देखा सुना। ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ और ब्लैकवुड मुनव्वर इस रात की एक संगीन याद दहानी के तौर पर खड़ा है। मैं अब भी कभी कभार सरगोशियां सुनता हूँ, रात के आखिरी पहर में अपने ख्वाबों में गूंजती है। शायद घर वाकई लनती है और उसके तारीख राज कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कुछ दरवाजे खिले छोड़े जाते हैं और कुछ असरार बेहतर तौर पर हल न किए जाते हैं।